फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर नारायण त्रिपाठी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्हें आज तक लोग समझ ही नहीं पाए। आज भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या अपनी विंध्य जनता पार्टी से। जब इस संबंध में मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ मैहर दल है, जो मैहर की जनता कहेगी वही करूँगा। मैहर की जनता ने मुझे चार बार आशीर्वाद दिया है। मैहर की जनता ही हमारी मालिक है। मैहर के लोग अगर कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। राजनीति करता हूँ, राजनीति करना पड़ेगा। जब तक मैहर के लोग चाहेंगे, मैहर के लोगों का आशीर्वाद होगा तो हर हाल में राजनीति करूंगा। और मैहर ही मेरे लिए दल है, पार्टी है और मेरे मालिक मुखिया हैं। 4 बार अलग अलग दल से मैहर के लोगों ने आशीर्वाद दिया, चुनाव जिताया। एक सवाल के जवाब में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 2020 में ही यह तय हो चुका था कि अब मैं भाजपा में नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री भूपेंद्र सिंह मुझसे आकर होटल में मिले और बोले कि आपको भाजपा में ही रहना है। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में मैं 2023 तक विधायक हूँ, लेकिन भाजपा में नहीं रहूंगा। क्यों? कि मैं भाजपा का छल, कपट, धोखा, फरेब, चाल, चरित्र, चेहरा, धार्मिक आडंबर सब कुछ समझ चुका था। मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता। यदि आम जनता की समस्याओं को उठाना बगावत माना जाता है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में। मैं जो बात कहता हूँ वो दिल से कहता हूँ, मन से नहीं कहता हूँ। तो दिल से मैं हर बार बात किया। मैहर के लोगों का आशीर्वाद है तो अब जो फैसला लेंगे मैहर वाले लेंगे। मैं आज भी तमाम सवाल खड़े कर दिया उन्हीं के सामने। आप कहोगे तो लड़ूंगा, नहीं कहोगे तो नहीं लड़ूंगा। बीजेपी की टिकट क्यों वापस कर दी? जो समझ में आया बीजेपी ने आपको अप्रोच किया था। 2020 में ही लिख दिया गया था एक इबारत, जब शिवराज जी 4थी बार मुख्यमंत्री बने थे तो मेरे पास भूपेंद्र सिंह जी वर्तमान मंत्री और रामपाल सिंह जी पूर्व मंत्री, दोनों मेरे पास सवेरे सवेरे होटल आए। उनसे मिले, बात किए कि आपको भारतीय जनता पार्टी में रहना है, आपको बुलाया गया। तो मैं कहनी नहीं, मैं 23 तक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, नहीं रहूंगा जहां छल, कपट, धोखा, फरेब, चाल चरित्र, चेहरा, धर्म का ढोंग, आडंबर, इसको मैं बहुत जल्दी समझ गया। मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता, मैं किसी के आगे पीछे नहीं भाग सकता। मैं जो यथार्थ है उसको बोलूंगा। मैहर में लाइट नहीं है तो बोलूंगा, मैहर में किसान को खाद नहीं है तो बोलूंगा, बिजली नहीं है तो बोलूंगा। तो ये तमाम चीजों को बागी और बगावत माना गया। जो घोषणाएं की, जो बातें की, उनमें हमें लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, बहस करना पड़ा, तब बागी बनते गए। तो मुझे लगा कि ऐसे दल में नहीं रहना चाहिए, तय कर चुका था। सतना विधानसभा के प्रत्याशी एवं सांसद गणेश सिंह पर हमला बोलते हुए नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैं सतना के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं से मुक्ति पा लें। इस अपील के साथ नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हमारी गणेश सिंह के साथ कोई बुराई नहीं है, हम गणेश सिंह से अभी भी बात करते हैं, मेरे आज भी संबंध है, मैं खुद फोन लगाता हूं। लेकिन सतना के सांसद ने सतना लोकसभा में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे याद किया जा सके। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो यह शंकरलाल तिवारी की देन है। मेरे साथ शंकरलाल तिवारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ गए थे और शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, बाबा जाओ, तुम्हें मेडिकल कॉलेज दिया। आप सतना के सांसद गणेश सिंह को लगातार सवाल उठाते थे, कई बार आपने गंभीर आरोप भी लगाए और ये भी कहा कि विकास की जो दुर्दशा है जिले की, उसकी आपने बात की। अब सतना से वो प्रत्याशी हैं भाजपा की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो आम मतदाता का काम है, हर हाल में उनको समझदार होना चाहिए। मैं फिर दावे के साथ सतना विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता, जागरूक मतदाता, पढ़ा लिखा मतदाता, युवा मतदाता, व्यापारी मतदाता जो सक्षम मजबूत है,
उससे अपील करूंगा कि जो आदमी, मेरी गणेश सिंह से कोई बुराई नहीं है, मेरी लड़ाई और बुराई भारतीय जनता पार्टी के नाटक नौटंकी ढोंग से है। गणेश सिंह से मेरे आज भी बेहतर संबंध है, मैं आज भी फोन में बात करता हूँ, जब भी कोई बात होती है मैं अपने से बात करता हूँ। पर सांसद जी ने सतना लोकसभा में ऐसा कोई एक काम नहीं किया जिसको याद किया जा सके। यदि वो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज शिवराज जी ने शंकर लाल तिवारी जी को दिया था, इसका मैं प्रमाण हूँ। मैं और शंकर लाल जी गए थे तो शंकर लाल में कुछ बातें किया था तो शिवराज जी बोले जाओ बाबा तुमको दिया, और वहीं तय हो गया कि एक जगह का सपना चला जाएगा। कोई एक भी देन नहीं है सांसद जी के जिसको याद किया जाए। एक सवाल के जवाब में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि गणेश सिंह बेहतर ढंग से जातिवाद भी नहीं चला पाए, उन्होंने सिर्फ घरवाद फैलाया। यदि बेहतर ढंग से जातिवाद फैलाया होता तो मनसुख पटेल और रश्मि पटेल जैसे नेता इधर उधर नहीं घूम रहे होते। जातिवाद भी बेहतर ढंग से नहीं फैला पाए, वो जातिवाद में भी सिर्फ घरवाद चला पाए। यदि पूरी जाति को ही ले लेते, एक से एक बड़े बड़े लीडर पटेल समाज के, मनसुख पटेल हैं, हमारी रश्मि जी हैं, ये तमाम पटेल भटकते भाग रहे हैं बेचारे, घरवाद के अलावा कोई वाद नहीं चला पाए। और मैयर सतना में कोई एक काम नहीं कर पाए। सतना लोकसभा जिसको याद करें तो वोट तो उनको मांगने नहीं चाहिए। नारायण त्रिपाठी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सांसद गणेश सिंह को तो वोट ही नहीं मांगना चाहिए। यह सब धंधा करने वाले लोग हैं, ये सत्ता में आकर लोगों को चूसने का कार्य करते हैं। मैं भी राजनीति करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती में मेरा कोई धंधा, मेरा कोई कारोबार नहीं है। और आम मतदाता को अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसे नेता से मुक्ति पाइए। ये सिर्फ धंधा वाले लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। वोट लेकर सत्ता में आके, पावर में आके सिर्फ लोगों को चूसने का काम किए हैं। हम प्रमाण देते हैं कि हम राजनीति में हैं, तो मध्य प्रदेश की धरती में 1 रुपए का हमारा कोई कारोबार नहीं, धंधा व्यापार नहीं करते मध्य प्रदेश की धरती में, इसलिए कि हम अपने लोगों के लिए काम करते हैं। हम अपने धंधा, जिस दिन मैं धंधा करूंगा तो मैं अपने लोगों को प्रताड़ित करूंगा, जमीन खरीदूंगा, खदान चलाऊंगा, रेता बेचूंगा, गिट्टी बेचूंगा, तो फिर आम जो अन्य लोग काम करने वाले लोग वो परेशान होंगे। इसलिए मैं कोई धंधा व्यापार ही नहीं करता। मेरे 3 बेटे, तीनों बेरोजगार हैं, वो भी तीनों धंधा का काम नहीं करते। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव में घुटने तक पांव पकड़ के लाने का प्रयास किया जा रहा था, उस दौरान भी मुझको बोला गया था आपके 3 बेटे बेरोजगार हैं, उनको काम दिया जाएगा, धंधा दिया जाएगा, व्यापार दिया जाएगा, माइनिंग दी जाएगी। मैं एक निवेदन किया था कि न मेरे बेटे को काम चाहिए, ना धंधा चाहिए, ना व्यापार चाहिए, ना माइनिंग चाहिए। आप मेरे मैहर का विकास करो और मैहर की ये काम कर देना। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, काम में कराया हूँ अपनी बलि देके, पर वो काम नहीं हुए जो काम बड़े मामले हैं। एक सवाल के जवाब में नारायण त्रिपाठी ने कहा, जब मैं मैहर को जिला बनाने की बात की थी तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैहर जिला बना और मैं विंध्य का भी पुनर्निर्माण करूंगा। इस संदर्भ में कई प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं मिल चुका हूं। नए दल को लेकर बड़ी संशय की स्थिति बना रखी है आपने। जो नया दल बना है, जिस उद्देश्य से बना है, 100% उस उद्देश्य को पूर्ण करूंगा। मैहर को जिला बनाने की बात किया, लोग मजाक उड़ाए कि नहीं हो सकता, असंभव है, कोई उपयोगिता ही नहीं है। मैहर जिला बन गया। विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करता हूँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं भी इस दौरान 8 स्टेट के सीएम के साथ बैठ के मीटिंग कर चुका, चर्चा कर चुका, इसके क्या फायदे हैं, क्या विकास होना है, ये सब चीजें कर चुका। विंध्य प्रदेश हर हाल में बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। अभी आप किस दल पे आ रहे हैं फिलहाल? तो चूंकि मैहर दल, मैहर की पब्लिक दल, मैहर की जनता दल वही फैसला करेगी। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।